जिन लोग तोड़फोड़ किया, रेल जलाया, लाइन उखाड़ के फेंक दिया, इन लोगों का तस्वीर देखिए आप, सारे बांग्लादेशी है, सारे घुसपैठी है। आज जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी और पाकिस्तानी घुसपैठी लोग ही कर रहा है। व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। जब बात एनआरसी की हो या सीएए की हो तो हमेशा ही इंडिया का वतीरा रहा है कि उस कानून को आड़े हाथों लेते हुए पाकिस्तान या बांग्लादेश के ऊपर तनकीद ना करें। एक तो मतनाज़ा कानून लाया गया, ऊपर से बांग्लादेश और पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश करता रहा। बीजेपी के लीडर का कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रेफ्यूजीज शाहीन बाग के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे। शाहीन बाग के अंदर जो प्रोटेस्ट इतने महीनों तक चलता रहा उसमें पाकिस्तानी और बांग्लादेश रेफ्यूजीज शामिल थे, ना कि वो इंडियन थे। और इनका यह भी कहना है कि इन्होंने डाल बनाया हुआ था बच्चों को और बच्चों को आगे किया हुआ था, इसलिए हम लोगों ने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अभी भी आके पाकिस्तान दुश्मनी हो, चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो या इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश हो, तो अभी भी बीजेपी सबसे आगे हमें नजर आती है। तो इनके लीडर का क्या कहना है आज इसी वीडियो में देखेंगे और इंडियन मीडिया के ऊपर इंडिया के मिनिस्टर, बीजेपी के लीडर क्या कह रहे हैं, आज इसी के ऊपर रिएक्शन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। देखिए, ममता बनर्जी का सरकार संविधान का तहत यहीं पर बैठे और सरकार बनाने का पूर्व इन्होंने संविधान का शपथ लिया। आज संविधान का शपथ इन्होंने भंग किया, संविधान का अपमान किया। कारण एक केंद्रीय आइन को कोई राज्य विधानसभा में चैलेंज नहीं हो सकता। जो काम ममता बनर्जी और उनका दो साथी कांग्रेस और सीपीएम मिलके किया, हम इसका तीव्र निंदा करते हैं। इसीलिए इसमें हम लोग घबराहट हमारा नहीं हो रहा है। कारण आज स्पष्ट हो गया, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम उद्वास्तु विरोधी है। ये लोग शरणार्थी के खिलाफ है और ये लोग शरणार्थी का नागरिकता अधिकार को काटना चाहता है। शरणार्थी को बंगाल से, भारत से भगाना चाहते हैं और बदले में बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो मुस्लिम घुसपैठी है उनको यहीं पर रखना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग शरणार्थी के पास जाके इस चीज को स्पष्ट रूप से प्रचार करने के लिए एक हथियार बन गया। जो देखिए, तीनों पार्टी उद्वास्तु को बंगाल से हटाने का, भारत से हटाने का कोशिश कर रहा है। तीनों पार्टी शरणार्थी विरोधी पार्टी है। ये आज प्रमाण हो गया पश्चिम बंगाल का विधानसभा में। ये केवल सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, ये सबके लिए है सीएए। और जिस तरीके से हिंदू इसमें अपना योगदान दे रहे, फोरफ्रंट में आ रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। नहीं, देखिए, कोई बात नहीं है हिंदू कौन आ रहा है। कुछ ममता बनर्जी से जो उनका दया मिलता है, ऐसा कुछ बुद्धिजीवी और कुछ तृणमूल का कार्यकर्ता, बाकी तो सारे बांग्लादेशी आज ममता बनर्जी का साथ सड़क पे उतरे। जिन लोग तोड़फोड़ किया, रेल जलाया, लाइन उखाड़ के फेंक दिया, इन लोगों का तस्वीर देखिए आप, सारे बांग्लादेशी है, सारे घुसपैठी है। इसीलिए हम लोग केंद्रीय सरकार को, हमारा नरेंद्र मोदी जी को, हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी को हम अभिनंदन दे रहा है, जो इतना अच्छा काम इन्होंने किया पीड़ित शरणार्थी लोगों को शरण देके। और ये काम करने के लिए हम घर घर जाके प्रचार कर रहा है और बहुत सारे घर घर से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और जनता ने हमारा सरकार को आशीर्वाद कर रहा है। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि बीजेपी कहाँ जाना है, क्या पहनना है, वही हिस्ट्री को भी अब बीजेपी चेंज कर रही है। ऐसे में अगर बीजेपी कहती है कि हम लोगों को कपड़े और खाने से पहचानेंगे तो ये इनटॉलरेबल है। क्या कहेंगे? बीजेपी कुछ नहीं किया। बीजेपी एक पार्टी है जिसका प्रधानमंत्री 130 करोड़ जनता का बात करते हैं। एक बार भी देश में और विदेश में अब दिखा सकते हैं मोदी जी कभी 130 करोड़ जनता का भलाई छोड़ के कोई बात किया?
कोई अलाक थलाक नहीं किया। 130 करोड़ जनता मतलब भारत का नागरिक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, तो इसीलिए सबको साथ लेके चलने का कसम खा के मोदी जी चल रहा है। अभी जो काल आपने देखा, जो पद्मश्री और पद्मभूषण दिया गया, उसमें कितना मुसलमान है? तो देखे सब पार्टी, जो लोग आज चिल्ला रहा है, जो लोग खुद को सेकुलर मान रहा है, वो देखिए सेकुलर सरकार का काम कैसे होता है। कोई भेदभाव नहीं किया। नहीं तो पद्मश्री पुरस्कार और पद्मभूषण पुरस्कार केंद्रीय सरकार का जरिया से सिर्फ हिंदू को मिलता, लेकिन हिंदू को नहीं मिला, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन को भी मिला। इसीलिए जो सक्षम है, जिनको मिलना चाहिए, उसका धर्म क्या है, ये मोदी जी का सरकार कभी देखा नहीं। इसीलिए योग्यता का आधार पर राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। तो ये बाकी पार्टी को देखना चाहिए। जो बुद्धिजीवी लोग आवाज उठाता है, उन लोगों को मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, जो आप राष्ट्रपति पदक डिस्ट्रीब्यूशन में कोई धर्म का भेदभाव नहीं किया। आपने जो उचित व्यक्ति है, उनको ही आपने राष्ट्रपति पदक दिया। एंटी सी शामिल है, महिलाएं भी शामिल है और शामिल है, तो ऐसे में लगता है कि शाहीन बाग या पाक सर्कस में जो है ये सब बच्चे भी है, वो क्या फॉरेनर्स है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, क्या कहेंगे? देखिए, शाहीन बाग और पाक सर्कस में ज्यादा से ज्यादा लोग जो बैठे हैं वो बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, और वही यहीं पर आतंक से वहीं पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बच्चा को ढाल बना के रखा, जो उचित नहीं है। बच्चा हुआ क्या करेगा? तो इनको ढाल का रूप में व्यवहार कर रहे हैं, बच्चा को, महिला को। और शाहीन बाग में क्या हुआ, आपने देखा, एक वीडियो रिलीज हुआ, भारत को टुकड़ा करने का कोशिश हो रहा है, कश्मीर को अलग करने का कोशिश हो रहा है, असम को अलग करने का कोशिश हो रहा है। तो शाहीन बाग में क्या देश का प्रभुत्व के लिए आंदोलन छेड़ा जा रहा है? देश के लिए देश का जनता आंदोलन कर रहा है, देश का जनता देश को जोड़ने का बदले तोड़ना चाहता है। तो शाहीन बाग में क्या हो रहा है वो आज स्पष्ट हो गया। इसीलिए जो नेता शाहीन बाग में गए थे, उन नेता को हम पूछना चाहते हैं, आप देश को तोड़ने के लिए गए थे क्या? ना देश को जोड़ने के लिए गए थे? तो इसीलिए आज जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी और पाकिस्तानी घुसपैठी लोग ही कर रहा है। हम शरणार्थी को शरण दिया और शरणार्थी को शरण देके ही रहेंगे। तो जी, ये थी रिपोर्ट जी। और देखें, हर तरफ दुश्मनी ही झलकती हुई हमें नज़र आ रही है। हर बात पे बांग्लादेशी घुसपैठिए, पाकिस्तानी शरणार्थी, क्या क्या बातें कहने को मिल रही हैं, और बीजेपी के लीडर के पास इसके कोई भी एविडेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब झूठ है, और झूठ फैलाने में इंडियन मीडिया हो या इंडियन लीडर हो, वो सबसे आगे हमें नज़र आती हैं। यही वजह है कि आज भी बीजेपी के लीडर के अंदर अकल की कमी है, और आज भी वो यही कहते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तानी शरणार्थी और बांग्लादेशी घुसपैठिए शाहीन बाग के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि वहां पे प्रोटेस्ट करने वाले सभी इंडियन मुसलमान थे, और मुसलमानों को हक देने की बात करने वाले मुसलमानों का हक खा रहे हैं। सीएए के अंदर, एनआरसी के अंदर मुसलमानों का नाम तक नहीं लिया गया। जितने भी हिंदू, ईसाई और बुद्ध मत के मजहब के लोग हैं, उनको शनाख्त देने की कोशिश की जा रही है। एनआरसी के बदले और सीएए के कानून के तहत मुसलमानों के खिलाफ वो कानून लाया गया, इसको छुपाने के लिए। और जब ये कानून मंजूर कर लिया गया तो इसकी स्पीड स्लो होने की एक ही वजह है, कोविड-19। ये अगर मामला ना होता तो इसके ऊपर अमल दरामद हो चुका होता। सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट जो हुआ है वो बंगाल के अंदर हुआ है, जो कि इंडिया का बंगाल है, और वहां पे बंगाल के अंदर प्रोटेस्ट करने वालों को बंगाली घुसपैठिया कहा जा रहा है। वहां पे प्रोटेस्ट करने वालों को, वहां पे अमलाक को जलाने वालों को, वहां पे जो गुस्सा दिखाया जा रहा है, उनको सीधा सीधा बंगाली कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी रेफ्यूजीज हैं। ये बात है कि नफरत की आग जो अभी उठ रही है वो हमें आगे जलती हुई नजर भी आ रही है। अब इसके ऊपर एक ही बात है कि हमें मिलके इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए, और इसकी कानून के खिलाफ हमें खुल के सामने आना चाहिए, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो तुर्की हो या चाइना हो। तो
तो सभी का एक ही बयानिया होना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इनके खिलाफ एक मंजूर करारदाद मंजूर करानी चाहिए, सलामती कौंसिल के अंदर एक करारदाद लानी चाहिए। अगर आज हमने इसके ऊपर कदम ना उठाया तो आने वाले टाइम में ये लोग बंगाली जो कि बंगाल के अंदर रहते हैं, इंडिया के बंगाल के अंदर, उनको धकेलेंगे बांग्लादेश की तरफ। और बांग्लादेश की हालत जो अब सुधर रही है, जो मईशत मजबूत हो रही है, उसको कमज़ोर करने की साजिश है और इसको कमज़ोर करने के लिए ये सब कुछ करेंगे। और सबसे पहला जो हमला होगा वो CAA कानून को लेके और NRC कानून को लेके ही होगा। ये थी आज की रिपोर्ट और हर तरफ से बांग्लादेश पाकिस्तान के ऊपर ही ब्लेम डाला जा रहा है और तनकीद का रुख बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ ही उछाला जा रहा है। तो ये थी आज की न्यूज़। आप इस न्यूज़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।